हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें सर गिरावट जो है काफ़ी अरसे से जारी है। एक महीने से अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी जो है 20% का गिरावट दिखा रही है। ठीक है, कंपनी हाल ही में अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिया था। आप देख पा रहे हो 6% का रिटर्न यहाँ पे 100% के आसपास था, और एक साल का देखते तो यहाँ पे 233% के आसपास था। 20% से ऊपर करेक्शन दिखा रही है कंपनी। तो बेसिकली जो है ये कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी जो है यहाँ पे एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट में रहने के कारण जो है इसमें वॉल्यूम लॉस होने के कारण जो है कंपनी अच्छा खासा करेक्शन दिखा रही है। प्लस इनके Q1 के रिजल्ट्स जो आए जून क्वार्टर के, वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे मार्केट्स को, इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी मार्केट में छाया हुआ है। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे गिरी है 10% के ऊपर। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और इसके कारण जो है यहाँ पे मार्केट में इसका शेयर प्राइस जो है काफी ज्यादा गिर रहा है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर मैं बात करूं इस चीज की, कि कंपनी जो है आपको 20% के करेक्शन में मिल रही है, कंपनी कैसी है, और आपको बेसिकली इसमें क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, या फिर जो है इसमें एएसएम लिस्ट का वेट करना चाहिए। जब ये एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाती है तो आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। क्या ये और ज्यादा गिरने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है? जो यहाँ पे लेके रखे हैं उनको क्या पैनिक हो रहा है? सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए कि इसको होल्ड करके रखना है या फिर बेच के निकलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को प्लीज हिट कर लेना। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज देख पा रहे हो 755 का हाई लगा के कंपनी जो है आज 592 में मिल रही है। एक दिन आज भी गिरावट जारी है, -1.32% का यहाँ पे गिरावट जारी है। ठीक है, कंपनी का अगर हम पी देखें तो स्लाइटली अच्छा ही है, 29 का पी नजर आता है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो दिखाएगी सर, क्योंकि जिस तरह से कंपनी भागती है आपको पता होगा। आईटी का रैली जिस तरह से हुआ था, कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई 2018 में, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चला। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे कोविड के बाद का रैली स्टार्ट हुआ, ये भी जो है अपना अच्छा खासा रैली दिखाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनी का रैली जो है यहाँ पे कोविड के बाद होना शुरू हो चुका था। तो उसी तरह जो है ये भी अपना जो है यहाँ पे रैली दिखाना शुरू कर गई थी। लेकिन फिर जो है यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे रैली हो गया था। फिर जो इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया सेबी ने। एएसएम लिस्ट के डालने के बाद जो है कंपनी में वॉल्यूम लॉस होता है, और फिर जो है गिरावट करना शुरू कर दिया। आप देख पाओगे यहाँ पे, हम अगर एनएससी के वेबसाइट में जाए तो आपको यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि 9 जुलाई के बाद से जो है कोई भी डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले का डिलीवरी परसेंटेज शो कर रहा था 31%, 46%, है ना। उसके बाद से कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेबी का गाइडलाइंस है कि कंपनी जो है जब एएसएम लिस्ट में रहती है और एक पर्टिकुलर स्टेज में रहती है, कि ये स्टेज 4 पे, तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे रहने के कारण जो है इस कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है उसको हाइड कर दिया जाता है, ताकि लोग जो है इसको एक्सेस ना कर पाए। और वो लोग कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं बैकएंड में, ताकि जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे अगर कोई प्रमोटर गेम खेल रहा है या फिर कोई भी ऐसी आशंका लगे सेबी को, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तो है ये चीज कंपनी ने यहाँ पे इसको बंद करके रखा है। ठीक है, हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की, तो मैंने आपको बताया था शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पे एक रीजन था जिसके कारण जो है कंपनी ने गिरना स्टार्ट किया। देख पाओगे जून क्वार्टर में जो है यहाँ पे 65% से यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 55% का रह चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, मैं फिर बता रहा हूँ, जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हैं ना, तो उनको एक्सपेंशन करने की जरूरत होती है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो। ठीक है, ग्रोथ जो होता है, मतलब मान लो कंपनी को खुद ही एक्सपेंशन करना पड़े, कोई नए नए एक्विजिशन करने पड़े, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है, कोई सर्विस लेने के लिए अपने शेयर्स को देना पड़े, बेचना पड़े, तो ऑन दैट नोट जो है कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी साइन माना जाता है अगर कंपनी खुद के एक्सपेंशन के लिए जो है यहाँ पे बेच रही है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने खुद के एक्सपेंशन के लिए क्यूआईपी रेस किया था। ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं वो लोग ने यहाँ पे अच्छा खासा अपना होल्डिंग बढ़ाया। देख पा रहे हो एफआईएस का होल्डिंग जो है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 6% के ऊपर के यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, 20.50। ठीक है, डीआईएस का भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है 7.53। अगर आप पब्लिक का होल्डिंग देखोगे तो भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग है 16% का। तो यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एफआईएस और डीआईएस होते हैं जो निवेश करते हैं। वो बहुत ज्यादा पैरामीटर सोच के निवेश करते हैं फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी कंपनी को। कंपनी के ग्रोथ में काफी ज्यादा यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगी। रिसेंट न्यूज जो कंपनी का निकल के आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आया था कि गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट में उसने जो है अपना विजनरी पोजीशन यहाँ पे शो रखी है। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फॉरेस्टर वेव बोल के प्लेटफॉर्म है, Q2 का 2021 का, यहाँ पे न्यूजन को जो है एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के नाम से यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो न्यूजन cited as a strong performer in a content platform by Forrester। ठीक है, तो ये एक तरह का जो है, ये भी एक रिपोर्ट ही मान सकते हो, फॉरेस्टर रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे कंपनी को जो है यहाँ पे आप देख पाओगे। यहाँ पे थोड़ा मैं अगर जूम कर लूँ तो फॉरेस्टर वेव यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा आपको, इसमें जो है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को डाला गया है बाय गार्टनर फॉरेस्टर। ठीक है,
तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं, ये कंपनी को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने की क्षमता को बताती है कि किस तरह से इनके जो शेयर होल्डर्स है और किस तरह से जो है इनके प्रमोटर्स इन पे भरोसा करते हैं और इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इनको क्यों रखा गया, देख पा रहे हो, इन द इवैल्यूएशन न्यूजेन स्कोर्ड 4.06 इन द करंट ऑफरिंग कैटेगरी एंड रिसीव्ड द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर्स इन द क्राइटेरिया ऑफ मेटाडाटा सर्च इंटेलिजेंट कंटेंट सर्विसेज ऐप डिजाइन डेवलपमेंट टूल्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन रोड मैप। तो इन सब कारणों के कारण जो है इसमें क्राइटेरिया में इनको तोला गया। मेटा डेटा हुआ, सर्च इंटेलिजेंट कंटेंट सर्विसेज, ऐप डिजाइनिंग हो गया, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया, इनके ऊपर जो है यहाँ पे कंपनी को एक अच्छा खासा स्कोर जो है 4.06 का एक्वायर हुआ और कंपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे उभर के आई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्टर वेव क्लाउड प्लेटफॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म Q2 2021, Neuron Software Technologies continues to shift OmniDoc's content platform to a cloud-first delivery model, an innovative roadmap and productive vision. Neugen is particularly strong in a transactional content services. Consider Neugen is a highly scalable content platform with a strong balanced portfolio of capabilities. तो समझ में आया किस तरह से जो कंपनी है चारों ही दिशा में, चाहे वो क्लाउड फर्स्ट डिलीवरी मॉडल की बात करें या डिफरेंट इनोवेटिव रोड मैप्स की बात करें, ट्रांजैक्शनल सर्विसेज की बात करें और हाईली स्केलेबल कंटेंट की बात करें, तो सब में जो है कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे मोड क्रिएट करती है और अच्छा खासा तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। एक मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ पे गार्टनर रिपोर्ट में भी, यहाँ पे गार्टनर रिपोर्ट के क्वाड्रेंट में देखोगे आप, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट IBM जैसे कंपनी जो है इसको डाला गया था। तो यहाँ पे जो है विजनरीज में देखोगे, विजनरीज में जो है न्यूजन को भी डाला गया था। ये थोड़ा पुराना न्यूज है, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कंपनी जो है, ये जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स, इसके कारण जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं इन सब कंपनीज को जो कि इसको सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर कुछ काम करवाना हो तो वो इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है गार्टनर रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं कंपनी में, आपको करना क्या है। कंपनी अगर आप देखोगे अभी भी ASM लिस्ट का अगर हम कैटेगरी खोलते हैं तो न्यूजन जो है यहाँ पे स्टेज 4 पे नजर आता है ASM लिस्ट के बारे में। ठीक है, ASM लिस्ट का अभी भी ये जो है लॉन्ग टर्म कैटेगरी के स्टेज 4 में नजर आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, बेसिकली स्टेज 4 में जब ये है, फेज 4 में जब कंपनी है, तो आपको जो है यहाँ पे एक हफ्ते का विंडो चलता है। एक हफ्ते के विंडो में यहाँ पे एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कंपनी को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सेबी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करती है इसमें कि किस तरह से जो इसमें डिलीवरी पैटर्न उठाए जा रहे हैं, किस तरह से जो है इसमें यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, प्राइस वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज किस तरह से लिया जा रहा है, प्लस कुछ कंसंट्रेटेड यूजर्स जो है यहाँ पे ज्यादा ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है। बहुत सारा पैरामीटर्स होता है जो सेबी इन्वेस्टिगेट करती है ड्यूरिंग दी ASM लिस्ट एडवांस सर्विलेंस मेजर। ये सब रिटेल इन्वेस्टर के भलाई के लिए किया जाता है। तो सर इसके अंदर जब कोई कंपनी रहती है ना, ऊपर से स्मॉल कैप कंपनी जब ये है, तो इसमें सर गिरावट पॉसिबल है। गिरावट काफी होती है क्योंकि वॉल्यूम लॉस होता है, आपको पता है, इंटरडे बंद हो जाता है। ठीक है, इंटरडे में कोई लिवरेज नहीं मिलता। अगर आपको लेना है तो वो डिलीवरी में जाएगा, ठीक है, और आपको डिलीवरी उठाना पड़ेगा, उसके बाद आप बेच सकते हो। तो बेसिकली जो चीज ये हो जा रही है वो ये हो रही है कि लीवरेज बंद हो जा रहा है, सर्किट लग जाता है कंपनी में 5% का, लोअर सर्किट अपर सर्किट। तो इससे ज्यादा कंपनी भाग नहीं सकती है। अगर भाग नहीं सकती है तो कोई नए प्रमोटर्स अपना स्टेक कुछ खरीद नहीं सकते या फिर बेच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर सपोज कंपनी को जो है अपना स्टेक खरीदना हो तो भी वो खरीद नहीं पाएंगे, और बेचना हो तो भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो सर्किट हिट हो जाता है। ठीक है, और नए नए मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो है चीज एक तरह का स्टक हो जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर जो है लिवरेज नहीं मिलने के कारण इसमें वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हो पाती, तो फ्लक्चुएशन आपको नजर नहीं आता। तो यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पे एक महीने में 20% की गिरावट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हुई है। लेकिन कंपनी हाल में अच्छा खासा रैली कर गई थी, तो आपको डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर एक स्मॉल कैप कंपनी में आप निवेश करते हो तो इतना आपको रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने हाई लेवल्स में उसको खरीद के रखा है 755, 700, 750, ठीक है, हम लोग बहुत पहले से इसमें एक्मुलेट कर रहे हैं, तो अच्छा खासा अभी प्रॉफिट में भी है। लेकिन हम लोगों ने हायर लेवल्स में भी इसमें अभी जो करंट प्राइस के ऊपर में भी हम लोगों ने खरीदा है। ठीक है, तो डरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक अच्छा विजन रखते हो ना सर, आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना चाहिए। ठीक है, और एक स्मॉल कैप कंपनी अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आपको इश्क नहीं मिलेगा। सिंपल चीज है, यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ये जब बड़ा बनती है ना तो ही अच्छा खासा एक्सपेंशन करती है। जिस तरह से ये एक्सपैंड कर रही है, मैंने आपको दिखाया इनके रिपोर्ट्स किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, इनको किस तरह से ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है गार्टनर रिपोर्ट में, फॉरेस्टर रिपोर्ट में। तो एक बहुत ही अच्छा साइन नजर आता है कि आप इसमें निवेश करके चल सकते हो फॉर द फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप अगर डर के अभी बेच दोगे ना तो फिर लॉस में निकल जाओगे, जिंदगी में इसमें निवेश नहीं कर पाओगे। इस कंपनी का आपको पोटेंशियल नजर नहीं आएगा। एक क्वार्टर का बैड रिजल्ट से आप कंपनी को जज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर हमको देखना है तो हमको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। ठीक है, हमको अगर अब देखना है तो आप
आप यहाँ पे देखोगे, आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा किस तरह से जो है कंपनी का यहाँ पे रिजर्व्स बढ़ते हुए, ठीक है। रिजर्व्स अगर आप देख पाओगे तो 596 करोड़, और बोरोइंग्स खत्म हो गए हैं सर, नेग्लिजिबल 20, मतलब कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। प्लस अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है तो ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी देखना जरूरी है। सिर्फ एक क्वार्टर के कंपैरिजन में आप कंपनी को जज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कंपनी अगर देखोगे तो 308 करोड़ से कंपनी 673 करोड़ पे आसपास आ चुकी है, ठीक है। कंपनी काफी अच्छे तरीके से सेल्स ग्रोथ करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 58 करोड़ से आज 192 करोड़ के आसपास आ चुका है। नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 126 करोड़ 46 करोड़ से अगर हम बात करें, और ईपीएस भी 18 का हो चुका है। अगर हम करंट की बात करें टाइम टिल डेट की तो वो 19.86 का हो चुका है, ठीक है। तो ईपीएस में भी उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से कंपनी डिविडेंड भी बढ़ा रही है। तो डरने की क्या आवश्यकता है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट से आप डर रहे हो, मार्केट जो है इसमें नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एएसएम लिस्ट में। वो कह रहा हूँ वॉल्यूम लॉस हो रहा है, जैसे ही एएसएम लिस्ट से बाहर आएगा कंपनी दौड़ना स्टार्ट करेगी। अगर आप इसमें लेके रखे हो ना सर, तो लॉस में तो कभी मत बेचना। हाँ, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप जो है यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो। काफी अच्छा पोजीशन पे आपको कंपनी मिल रही है, 20% के ऊपर का यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिला। मैंने आपको बताया था 20% के आसपास का यहाँ पे आप ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। आप एसआईपी कर सकते हो, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 20-20 हजार का यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है अच्छा खासा एक्युमुलेशन कर सकते हो फॉर द फ्यूचर। अगर आप देखना चाहते हो तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देखा जाएगी एक आईटी कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। बस यही मेरा कहना था। बाकी अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। ओके, बाय।